इलेक्ट्रोस्टैटिक का 11वां एग्जाम्पल आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है, क्योंकि इस चैप्टर में यही के एग्जाम्पल ऐसा है जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस इसके अलावा बाकी तो कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं था जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़े। तो 11वें एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं तो समझने की थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि इसमें क्या कहना चाहता है। चीजों को बहुत घुमा फिरा के रखा है, पर बात बहुत ही अलवे जैसी कर रहा है, एकदम आसान सी कर रहा है। समझिएगा, कह रहा है कि एक क्यूब है, उसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड, रेगुलर इलेक्ट्रिक फील्ड EX इक्वल्स टू अल्फा एक्स की पावर 1/2 जितनी निकल रही है। मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है? सवाल वाला कह रहा है कि इतना इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। देख के डर मत जाओ, देख के डर मत जाओ, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आराम से सॉल्व भी हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। तो यहां पर जो वैल्यू दी है, इसमें से अल्फा की वैल्यू को यहां पे नीचे लिख के आपको दिया है। बोलता है कि अल्फा की जो वैल्यू है यह है 800 न्यूटन पर कूलम मीटर की पावर 1/2, यानी अल्फा की वैल्यू सेपरेटली आपको दे दिया है, अलग करके दे दिया है। बोला है कि ये जो क्यूब है इसकी जो साइड्स हैं, अब क्यूब है तो सिंपल सी बात है, हर साइड की वैल्यू सेम ही होने वाली है, और एक की वैल्यू जो है वो है a, यानी कि इसके जो साइड्स हैं उसकी वैल्यू है a। साथ ही साथ आपको यह भी बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड y और z डायरेक्शन में 0 है। इसका मीनिंग समझना क्या कहना चाहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ x की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, y या z की डायरेक्शन में किसी भी तरीके से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इसको समझाने के लिए मैं क्या इस्तेमाल करूं? ओके चलिए, हाँ ये बॉक्स अच्छा है समझने के लिए, क्यूब जैसा बॉक्स भी है, ठीक है, हालांकि ये क्यूबिकल नहीं है, लेकिन समझ लेते हैं कि एक क्यूब है। कोशिश कीजिएगा समझने की। इसकी ये जो साइड है वो a दी हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो y डायरेक्शन में कुछ भी नहीं है, z डायरेक्शन में कुछ भी नहीं है, वो है सिर्फ x डायरेक्शन में। समझने की कोशिश कीजिए, x डायरेक्शन में, यानी कि बिल्कुल ऐसे इस सरफेस से अंदर जा रही है और इस वाले सरफेस से निकल जा रही है। इस सरफेस से उसका कोई लेना देना नहीं, इस सरफेस से कोई लेना देना नहीं, इस सरफेस से कोई लेना देना नहीं, और इस सरफेस से भी कोई लेना देना इसका नहीं है। ओके, यानी कि ये सिर्फ इस सरफेस से अंदर जा रही है और इस वाले सरफेस से बाहर निकल जा रही है। ओके, इस सरफेस से जा रही है और इस वाले सरफेस से निकल जा रही है, यानी ये दो सरफेस ही इलेक्ट्रिक फील्ड को फील कर पा रहे हैं। यहां क्लियर हो, क्योंकि y और z में कुछ नहीं है तो नीचे ऊपर कुछ नहीं, इधर से क्लियर। तो सिर्फ दो सरफेसेस ऐसे हैं जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड को फील कर पा रहे हैं। यहां आपसे पहले क्वेश्चन में पूछा है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू आउट इस क्यूब में कितना है। तो सिंपल सी बात है, अगर ये दो सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है तो फ्लक्स भी इन्हीं दो सरफेसेस से निकालना पड़ेगा। मैंने इस क्यूब के अंदर इन दो सरफेस को हाईलाइट करके रखा है, ये वाला और ये वाला, यहां से जा रहा है और यहां से निकल रहा है। तो ये वाले सरफेस से जा रहा है, ये वाले सरफेस से निकल रहा है। इन इक्वेशन को देख के जो डर गया समझो, ठीक है, हाँ। तो यहां पर बात यह कि इक्वेशन को देख के डरना नहीं है। इक्वेशन कोई बात नहीं यार, हल्का बना देंगे उसको, बाद में अपने यूज के हिसाब से ले लेंगे, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। नोटिस करना, किसी भी सरफेस के लिए अगर आप इसका एरिया वेक्टर लेना चाहते हैं, मैं इसके पहले की इक्वेशन लिखूं, पहले आपको क्लियर कर दो। किसी भी सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है वो या तो ऐसे बाहर आती हुई डायरेक्शन में होता है या तो ऐसे अंदर जाती हुई डायरेक्शन में होता है। क्लियर रखिएगा, या तो ऐसे बाहर आएगा या तो ऐसे अंदर जाएगा। तो इसका एरिया वेक्टर लेने के लिए मैं इस सरफेस के लिए ऐसे बाहर एरिया वेक्टर लेता हूं। तो आप याद रखिएगा, इस सरफेस के लिए भी मैं बाहर जाते हुए डायरेक्शन में ही एरिया वेक्टर लूंगा। ऐसा नहीं कि इसके लिए बाहर तो इसके लिए अंदर, दोनों सरफेस के लिए एक जैसा ही चलना पड़ेगा। अगर इसके लिए बाहर तो इसके लिए भी बाहर, इसके लिए अंदर तो इसके लिए भी अंदर। क्लियर हो, क्योंकि यही दो सरफेस हमारे लिए काम के हैं, इन्हीं में से इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रहा है, तो इन्हीं के लिए फ्लक्स निकाल सकते हैं। इसको मैं बोल देता हूं लेफ्ट वाली सरफेस, इसको बोल देता हूं राइट वाली सरफेस। ओके, तो ऐसे निकालना आसान होगा। तो पहले बात करते हैं लेफ्ट पे, तो फाई एल इक्वल्स टू ई डॉट डेल एस, ये फॉर्मूला सबको आता है। क्लियर, सो फाई एल इक्वल्स टू ई, क्लियर कीजिएगा, एस की जगह पे क्योंकि इनकी साइड्स हैं ए तो ए का स्क्वायर, डॉट हटा तो यहां पर आया कॉस थीटा। अच्छा, थीटा की जगह पे मैं क्या लिखूं, देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, एक्स की डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है, एरिया वेक्टर ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, ठीक, ये ऐसे सामने और ये ऐसे, नजर आ रहा है क्या। तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो है 180। क्लियर हो, ये देखो ना 180, तो एंगल यहां लिख देता हूं 180 डिग्री। कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो फाई एल इक्वल्स टू माइनस ई, ए का स्क्वायर आ गया। यहां तक क्लियर हो। एरिया, अरे भाई अगर एक सरफेस की बात करो, देखो जरा क्यूब का ये वाला सरफेस, तो इसका ए लेंथ इनटू ब्रीथ, ठीक है, वैसे भी हमको मालूम चल गया एरिया। अब
ये तो लेफ्ट वाले सरफेस पर आ गया, राइट वाले सरफेस पर भी तो निकालो, टोटल निकालना है ना, तो इसमें से जा रहा है तो इसमें से भी तो जा रहा है, तो इसके लिए निकालते हैं। चलो तो सेम टू सेम, अच्छा यहां पर EL लिख देता हूं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहां इक्वेशन के हिसाब से x की वैल्यू चेंज, डिस्टेंस अगर चेंज हो रहा है तो E भी चेंज हो रहा है, तो यहां गड़बड़ नहीं करना, EL लिख देता हूं, EL लिख दिया। इसके लिए राइट वाला लिखता हूं, सेम टू सेम डेल्टा S, लेकिन फाई R, सो नोटिस करना ER फाई, एरिया तो सेम है यार क्योंकि क्यूब है, साइड अगर इसके इस सरफेस का तो सेम इस सरफेस के लिए भी, लेकिन यहां कॉस का एंगल कितना होगा, नोटिस करना, एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में। जब कोई चीज सेम डायरेक्शन में चल रही होती है तो एंगल होता है 0, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 0 नहीं 1, याद रखेंगे। सो फाई R इक्वल्स टू ER A की स्क्वायर, और ये आ गया पॉजिटिव में। नोटिस करें, एक फ्लक्स पॉजिटिव में, एक नेगेटिव में। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि फटाफट इनको माइनस करा के 0 करा दो, लेकिन आप नोटिस करना कि यहां EL है और यहां ER है, माइनस नहीं हो सकता। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग है, दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फील है वो बिल्कुल अलग अलग है। टोटल निकालने के लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन चलेगा, यानी कि अध्यारोपण का सिद्धांत करेंगे, दोनों फील्ड के लिए जोड़ देंगे तो टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। तो यहां पे लिखता हूं मैं टोटल फ्लक्स। सो फाई इक्वल्स टू, सबको मालूम है, फाई R प्लस फाई L, यानी कि लेफ्ट वाले सरफेस पर प्लस राइट वाले सरफेस पर, लेफ्ट और राइट एडिशन कर डालो यार, क्या टेंशन है, बिल्कुल टेंशन लेना नहीं। ये रख दिया ER A की स्क्वायर प्लस EL A की स्क्वायर, दोनों में A दिख रहा है तो क्यों ना बाहर ले लिया जाए, यहां पर बन गया ER। देखे 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 गड़बड़ कर रहे हैं, गड़बड़, यहां माइनस है माइनस है माइनस है माइनस है, ये देखें ये वाली माइनस, ठीक है, तो यहां पर भी बचा माइनस। ओके, A की वैल्यू पहले से ही दिया है, बोल रहा है A की जो वैल्यू है वो है 0.1, तो क्यों ना रख दिया जाए उसको 0.1 का स्क्वायर, कोई टेंशन नहीं। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमको कोई इक्वेशन दिया है, क्यों ना इस इक्वेशन का यूज किया जाए यहां पर रखने के लिए, राइट वाले सरफेस के लिए राइट वाले सरफेस के हिसाब से और लेफ्ट वाले के लिए लेफ्ट वाले के हिसाब से। चलिए बात करते हैं, ER के लिए अल्फा तो दोनों में सेम है, कोई टेंशन नहीं, अल्फा x की पावर 1/2, यहां पर x कितना है, x एक्चुअली में डिस्टेंस है इस 0 से, तो राइट वाला सरफेस ये है, इसका डिस्टेंस कितना है, तो देखो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस तो पहले से आपको दिया है a, प्लस क्यूब की ये जो साइड है a, तो a प्लस a 2a। देखिए जरा राइट सरफेस का जो x की वैल्यू होगी, राइट सरफेस के लिए x की वैल्यू होगी, यहां से अगर हम लोगों ने इसको एग्जामिन किया तो मालूम चला a प्लस a, कैलकुलेट किया a प्लस a, टोटल कितना हो गया 2a, तो यहां पर आएगा 2a का स्क्वायर। क्लियर हो, सॉरी स्क्वायर कहां, 1/2 यार, 1/2। ओके, कोई टेंशन वाली बात नहीं। माइनस इसके लिए भी सेम टू सेम अल्फा, लेकिन इसके लिए डिस्टेंस कितना, देखो लेफ्ट वाला सरफेस यहां से यहां तक में ही आ गया, तो a, देख रहे हो डिस्टेंस यही है इसके लिए, ये x की जो वैल्यू है ये डिस्टेंस है, इसको क्लियर रखिएगा, परेशान नहीं होइएगा। तो ये बन गया a की पावर 1/2। अब इसको तो सॉल्व करा लोगे, कोई टेंशन नहीं, मैं सॉल्व नहीं कराता हूं। दोनों में देखो अल्फा दिख रहा है तो क्यों ना अल्फा को बाहर ले लिया जाए, अल्फा आ गया बाहर। एक काम करता हूं ना, वैल्यू भी नहीं रखता हूं, ये लो a स्क्वायर, ये लो a स्क्वायर नहीं रखता हूं मैं, अभी बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। चले अल्फा को ले लिया बाहर, यहां पर बना अंडर रूट में 2a। नोटिस करें पावर 1/2 मीन्स क्या, अंडर रूट होता है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना, इसमें से भी अल्फा बाहर जा चुका है तो अंडर रूट में a। नोटिस कर रहे हैं, बहुत अच्छा। सो अल्फा इक्वल्स टू a की पावर 2 अल्फा। देखे जरा दोनों में अंडर रूट में a दिख रहा है क्या, तो अंडर रूट में a को भी बाहर ले लिया, अंदर बना अंडर रूट 2 माइनस 1। अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.41, 1.41 माइनस 1 कराया तो 0.41 आ गया। यहां अंडर रूट a यानी 0.1 का, अल्फा यानी 800, a मीन्स 0.1 का स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा। क्या ये कैलकुलेशन कराना आपके लिए बहुत हार्ड है क्या? बेसिक कैलकुलेटर चलाना है और सारा काम आसान, यानी कि टोटल फ्लक्स आप 2 मिनट में निकाल सकते हो और फ्लक्स की यूनिट लगा देना जो कि है वेबर। कहानी क्लियर है, टोटल फ्लक्स निकल गया। कहानी यहां सिर्फ इतनी है कि सिर्फ 2 सरफेसेस यहां पर आपके लिए काम करेंगे और उनका एरिया वेक्टर या तो आप बाहर लें या तो अंदर लें। मेरी बात समझिए, या तो बाहर ले दोनों के लिए या तो अंदर ले दोनों के लिए, दोनों के लिए एक ही प्रोसेस करना है।
पहले लेफ्ट वाले सरफेस पर निकालिए फिर राइट वाले। ये इक्वेशन देख के डर जाते हो, यहां पर जो x दिया हुआ ना वो एक्चुअली में 0 से यहां तक का डिस्टेंस है, तो लेफ्ट वाले के लिए तो a, राइट वाले के लिए 2a, और मैंने इसको यहां पर रखा। पहले लेफ्ट वाले सरफेस के लिए फ्लक्स निकाला, राइट वाले सरफेस के लिए फ्लक्स निकाला, एंगल देखते हुए दोनों को ऐड किया, इक्वेशन में रखा, जो बाहर निकाला, x की जगह पे उनकी वैल्यूज रखी, तो a 2a, और कैलकुलेशन टोटल फ्लक्स आ गया। अच्छा, बी वाले पार्ट में आपसे क्या पूछा पता है कि इस क्यूब के अंदर चार्ज कितना है। अरे यार, क्लोज लूप है, क्लोज सरफेस है, गाउस का नियम लगा देंगे, तो बाय गाउस लॉ सबको मालूम है फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन 0। फाई की वैल्यू आपने यहां से निकाली है, एप्सिलॉन की वैल्यू आपको पता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये आ गया क्यू। आप इसको कैलकुलेट कराएं, कूलम्ब में आ जाएगा आपका चार्ज। बस यही चाहिए था क्या आपको? चार्ज ही तो चाहिए था ना, आवेश ही तो चाहिए था ना। निकल गया नहीं निकल गया? कितना बेसिक था, सिर्फ फ्लक्स निकालना था, फिर कहानी क्लियर। तो इसको नोट कर लीजिए, और यहां पर आपका न्यूमेरिकल वाला पार्ट खत्म होता है। अब आप हमारी वीडियोस के साथ रेगुलर बने रहें। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि हमारे जो सीरीज के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ साथ में जो पीछे के चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 6 यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एसी करंट, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, न्यूक्लियाई और मॉडर्न फिजिक्स मैंने पहले से ही खत्म कर दिया है, और उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको चेकआउट कीजिए। और हमारे सीरीज के अंदर भी मैंने डाल दिया है सिलेबस के हिसाब से, उनको चेकआउट करते रहिए, वीडियोस के साथ बने रहिए। और आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर किया कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे तो आपकी फैमिली और बड़ी होगी और काम करने में भी मज़ा आएगा, और ये बाल भी तभी कटेंगे। चलिए मुलाकात करते हैं अपनी अगली वीडियो में।